की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र तो हम ये नहीं देखे 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ही हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ। जब इतने सारे मुसलमान देश हैं, जब इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, तो ये 100 करोड़ का अगर हिंदू देश होता है, 100 करोड़ की आबादी मेजॉरिटी जहाँ पर है, तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हम लोग का अस्तित्व, हम लोगों की पहचान, हम लोग की संस्कृति संस्कार जीवित है। उस जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। आते हैं यहाँ, पहनते हैं यहाँ का, लेकिन चिंता पाकिस्तान की करते हैं, पाकिस्तान की जय बोलते हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या सकता है। लेकिन लगता है कि वो भी दिन अब दूर नहीं, वो भी दिन दूर नहीं। परमात्मा की कृपा से भारत भूमि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है मोदी और योगी के नेतृत्व में। मोदी इस भारत भूमि का अवतार व्यक्तित्व है, राजनीति में भले है लेकिन अवतार व्यक्ति है। और हमको तो विश्वास है भाई साहब, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं चतुर्वेदी जी, कि 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। लेकिन दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे ऐसा बीजेपी के मैनिफेस्टो में कभी नहीं रहा है। लेकिन हाँ, हिंदू राष्ट्र आरएसएस की आइडियोलॉजी का हिस्सा रहा है, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ये 100% तय है। और आरएसएस के प्रमुख पूजनीय श्री मोहन जी भागवत ने अपनी बातों में कई बार, अपने भाषणों में भी कई बार इसे खुले रूप में रख चुके हैं। लेकिन क्या मोदी जी की सरकार में संभव होगा? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, दरअसल आरएसएस में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो 5 से 10 साल की प्लानिंग नहीं करता, बल्कि 30 से 50 साल तक की प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर देता है। अगर आप आज से 30 साल पहले जाएं तो राम मंदिर का मुद्दा अटका पड़ा था और केवल साधु संतों में ही ये बात थी कि हमें राम मंदिर बनाना है। लेकिन आरएसएस ने अपने 3 प्रचारकों को मैदान में उतारा, जिसमें पहला नाम है मुरली मनोहर जोशी का, दूसरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी का, तीसरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का। इन 3 महान नेताओं ने ऐसा कैंपेन चलाया कि देश के हिंदू एक हो गए और राम मंदिर बनाने के लिए एक जबरदस्त आवाज उठी। और इस तरीके से हमारे 3 नेताओं ने हिंदुत्व को राजनीति में जगह दिलवाई। अब यहाँ पे देखेंगे कि हिंदुत्व को राजनीति में जगह मिल गई। फिर से आ जाते हैं 2014 पे। 2014 में उसी हिंदुत्व और राम मंदिर के दम पर नरेंद्र मोदी जी 2014 में सरकार बनाते हैं और फिर यहाँ से हिंदुओं के अंदर घुलने लगता है। हिंदू खुद को हिंदुत्व पर गर्व करने लगता है। और अब यहाँ पर 2019 आता है, जहाँ पे वो घटना होती है जो कि आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई। नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर अगर कोई पार्टी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद चुनावी मैदान में उतरती है तो इनकम्बेंसी बहुत ही बुरी तरीके से उसको हिट करती है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी को प्रो इनकम्बेंसी मिली और पिछली बार से भी ज़्यादा सीट लेकर के आती है और इतिहास बनाती है। अब यहाँ पे हिंदुत्व इस हद तक बढ़ चुका है कि राम मंदिर का विरोध करने के लिए किसी भी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं होती और कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुना दिया। फिर देश में हिंदुत्व की वो लहर देखी गई जो कभी नहीं देखी गई। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आरएसएस ने बीजेपी की 2 पीढ़ियाँ तैयार की। अटल जी की पीढ़ी ने हिंदुत्व को राजनीति में जगह दिलाई और राम मंदिर का मुद्दा उठाया, और मोदी जी की पीढ़ी ने राम मंदिर बनवाकर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। यानी कि आरएसएस की जो अगली पीढ़ी तैयार कर रहा है वो व्यक्ति जरूर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगली पीढ़ी कौन है। दोस्तों, अगली पीढ़ी में बहुत से नेता हैं आरएसएस के पास। आरएसएस के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन जो नाम सबसे ऊपर आता है वो योगी आदित्यनाथ जी का। क्योंकि दोस्तों, अगर आप योगी जी के बारे में क्लोजली जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, उसमें मुख्यमंत्री बनने के लिए योगी जी का नाम दूर दूर तक नहीं था। उस समय ये चर्चा चल रही थी कि सीएम कौन बनेगा, केशव प्रसाद मौर्य या राकेश सिन्हा। योगी जी का कोई दूर दूर तक आता पता नहीं था। लेकिन आखिरी वक्त में योगी जी के ऊपर आरएसएस अपना हाथ रख देता है और पूरी बाजी पलट जाती है। योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद एक के बाद एक बड़े फैसले होते हैं, राम मंदिर हो या एनआरसीसी हो या फिर 370 का मामला हो। योगी जी ने अपने राज्य में कानून व्यवस्था इतनी टाइट कर दी कि अशांति की कोई खबर ही नहीं आई और इस तरह से योगी जी ने आरएसएस और बीजेपी की नज़रों में और बड़े बन गए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर योगी जी पीएम बन जाते हैं तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको संविधान के बारे में पता होगा, अगर थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि संविधान हमारे बाबा साहब ने जो लिखा था उसमें सेक्युलर शब्द नहीं लिखा था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया था। इस शब्द का प्रयोग कांग्रेस सरकार ने किया जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और उस समय सारे नेता जेल में थे ताकि कोई आवाज़ न उठा पाए, तब जबरदस्ती ये सेक्युलर शब्द संविधान में जोड़ा गया था। तो ये शब्द हटाया जाएगा, ये बात तो तय है। लेकिन ये शब्द हटाने के बाद वहाँ पे हिंदू रिपब्लिक लिखा जाना है, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसको जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा हिंदू समाज जातियों में बहुत ही ज़्यादा बटा हुआ था, लेकिन हिंदुत्व की वजह से एक हुआ और लगातार 2 बार मोदी जी जीतकर पीएम बने। पर अभी भी हिंदू समाज में कुछ
वर्ग हैं जो एक नहीं हुए हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट की आधी जातियाँ, वो हिंदू से खुद को जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी के 50% जो हैं वो खुद को हिंदू मानते हैं और उनके अंदर हिंदुत्व भी है। और अगर आदिवासी लोगों की बात करें जो कि शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, तो वो उनकी आरएसएस बहुत हेल्प करता है। जैसे कि उनका कोई बहका कर क्रिश्चियन मिशनरी या इस्लामिक मिशनरी उनका धर्म परिवर्तन न करवाने पाए, तो उसका ख्याल रखता है। वो उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था करता है, उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है, ताकि उनको कोई भड़का ना पाए, किसी से लालच न देने पाए। बाकी अगर बुद्ध धर्म को देखें तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध गुरु है दलाई लामा। दलाई लामा जी ने कहा है कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। जैन मुनि ने भी यही चीज़ कही है। तो हिंदू संस्कृति के हर एक धर्म इसके लिए तैयार है। अब बस उस दिन का इंतजार है जब योगी जी पीएम बनेंगे और एक काम करेंगे। तो इस काम को करने के लिए कम से कम लोकसभा में 368 सीट के साथ बहुमत चाहिए और कम से कम 16 राज्यों में सरकार होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में संशोधन करने के लिए कम से कम 2/3 सीट की ज़रूरत होती है लोकसभा की, और देश के आधे राज्यों की सहमति चाहिए होती है। तब जाकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे सारे गणित। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।